मन की प्रौढ़ता और राजयोग। हम प्रायः परिपक्वता की बात करते हैं। हम प्रायः मैच्योरिटी की बात करते हैं। हम प्रायः समझदारी या बुद्धिमत्ता की बात करते हैं। यह विषय मन और भौतिक के विकास का विषय है। इसे ही दूसरे शब्दों में मन की प्रौढ़ता कहते हैं। आइए मन की प्रौढ़ता के बारे में समझते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य का जीवन मनोदैहिक है। मनुष्य साइकोसोमैटिक है। मनोदैहिक का अर्थ है मनुष्य के पास शरीर भी है और मन भी है। मनुष्य भौतिक शरीर और मन दोनों की संयुक्त प्रक्रियाओं का प्रतिफलन है। मनुष्य में ये भौतिक देह और मन की संयुक्त प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। भौतिक शरीर और मन एक दूसरे के सहयोग से अपना अपना कार्य करते रहते हैं। जीवन है तो वह मनोदैहिक ही हो सकता है। मन और भौतिक शरीर के संयुक्त स्वरूप को ही जीवन कहते हैं। जीवन जो प्रक्रियाएं भौतिक शरीर में होती हैं उनका असर मनुष्य के मन पर पड़ता है। जो प्रक्रियाएं मन के धरातल पर होती हैं उनका असर मनुष्य के भौतिक शरीर पर पड़ता है। ये सब बहुत सूक्ष्म गति से होता रहता है। इसलिए भौतिक शरीर और मन के द्वारा ही सभी स्थूल और सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं। भौतिक शरीर से जब मनुष्य का सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है तब उसके सूक्ष्म शरीर में सिर्फ मन रह जाता है। उस समय वह आकारी स्वरूप हो जाता है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और प्रक्रियाएं अलग ढंग से कार्य करती हैं। उस समय भौतिक शरीर का मन पर या मन का भौतिक शरीर पर कोई भी संयुक्त प्रभाव नहीं होता है। वह स्थिति अलग होती है। जीवन में रहते हुए समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे भौतिक शरीर में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे काल, देश और परिस्थिति के प्रभाव से भौतिक शरीर में धीरे धीरे शिशु, बाल, युवा और प्रौढ़ अवस्था आती जाती है, ठीक वैसे ही मन की अवस्थाओं में भी परिवर्तन आता जाता है। मन की अवस्थाएं भी समय, स्थान और परिस्थितियों के प्रभाव से परिवर्तित होती रहती हैं। मन की भी शिशु, बाल, युवा और प्रौढ़ अवस्थाएं होती हैं। मन भी प्रौढ़ होता जाता है। मन की जितनी ज्यादा प्रौढ़ता बढ़ती जाती है उतना उसमें बुद्धिमत्ता की मात्रा बढ़ती जाती है। तब मनुष्य के पास वैचारिक योग्यता के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी आती जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को अधिक लंबे समय यह अध्ययन, चिंतन और मनन में सक्रिय रखता है तो उसके मन की प्रौढ़ता अधिक सूक्ष्म हो जाती है। मन की प्रौढ़ता यदि सूक्ष्म है तो वह सूक्ष्म होने के कारण बहुत कीमती हो जाती है। एक प्रौढ़ मन केवल प्रौढ़ मन ही नहीं होता है, अपितु उसमें बुद्धिमत्ता भी अंतर्निहित होती है। मन की प्रौढ़ता में जीवन के सभी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव समाये हुए रहते हैं। मन की प्रौढ़ता में जीवन पर्यंत बनी हुई सभी बौद्धिक समझ भी समाई हुई रहती है। मन की प्रौढ़ता में जीवन में किए हुए सभी कार्यों के संस्कार और अनुभव समाये हुए रहते हैं। इस तरह की प्रौढ़ता को हम मानसिक शरीर या सूक्ष्म शरीर की प्रौढ़ता कह सकते हैं। भौतिक शरीर की प्रौढ़ता भी साकार में जीवन का आधार होती है। मन की प्रौढ़ता को हम मन का विकास भी कह सकते हैं। मन के विकास अर्थात प्रौढ़ता का आधार भी भौतिक शरीर ही बनता है। इसलिए भौतिक शरीर की प्रौढ़ता का अपने प्रकार का आधारभूत मूल्य होता है। सूक्ष्म शरीर या मानसिक शरीर ऊर्जा का वह पुंज होता है जो भौतिक शरीर से अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए ही तुलनात्मक दृष्टि से मन की अर्थात मानसिक प्रौढ़ता वास्तव में अपने आप में बहुत अधिक मूल्यवान होती है। इसलिए जीवन को भौतिक दृष्टि से देखने और समझने के साथ साथ सूक्ष्म और मानसिक दृष्टि से भी यथार्थ रूप से समझना चाहिए। मन की प्रौढ़ता कई प्रकार से बनती है। यदि आपके IQ और EQ का लेवल एक अच्छे लेवल का है तो आपके लिए कहा जा सकता है कि आपके मन की प्रौढ़ता एक बेहतर स्थिति में है। आपके मन को प्रौढ़ता आपकी किसी एक या एक से अधिक विषयों की बौद्धिक योग्यता, आपके विवेचन विश्लेषण की योग्यता, आपकी बुद्धिमत्ता और आपके अनुभवों के गुणांक पर निर्भर करती है। यह मन की प्रौढ़ता अनेक विषय के बारे में गहन अध्ययन, मनन, चिंतन और जीवन में किए हुए सतर्कता पूर्वक ऑब्जर्वेशन से बनती है। इस तरह की प्रौढ़ता बिल्कुल अलग आयाम में काम करती है। मन की एक दूसरे तरह की प्रौढ़ता भी होती है। वह मन की प्रौढ़ता किसी भी एक या एक से अधिक भौतिक विषय के अध्ययन करने और उसे प्रैक्टिकल में अनुभव करने से बनती है। यह अन्य प्रकार की जीवन उपयोगी होती है। कभी कभी होता क्या है कि हम आपसी व्यवहार में और लोगों को पहचानने में तथा किसी स्थिति परिस्थिति का मूल्यांकन करने में मन की प्रौढ़ता को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। हम केवल स्थूल का ऑब्जर्वेशन करके अपना काम चलाना चाहते रहते हैं, जबकि मन और बुद्धि की प्रौढ़ता को समझना अनिवार्य होता है। इसलिए मन की प्रौढ़ता को हमें गुणों और मूल्यों के हिसाब से भी अवश्य ही समझना चाहिए। ऐसी मन की प्रौढ़ता से मानसिक व्यर्थ विचारों से मुक्त अवस्था व तनाव मुक्त अवस्था का अनुभव होता है। प्रौढ़ मन में जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया बनता है। मानसिक प्रौढ़ता मानसिक शांति का अनुभव करने की पहली शर्त होती है।
मन की प्रौढ़ता में मन की खुशी बनी रहती है। राजयोग के अभ्यास और अनुभवों के लिए मन की प्रौढ़ स्थिति जरूर चाहिए होती है। मन की प्रौढ़ता से राजयोग मेडिटेशन में सहजता से एकाग्रता साधी जा सकती है। मन की प्रौढ़ता से संपन्न व्यक्ति अर्थात सूक्ष्म और मनस शरीर के रूप से विकसित व्यक्ति समाज या विश्व या स्वयं या दूसरों की तुलनात्मक रूप से अधिक दक्षता से और अधिक सेवा कर सकते हैं। इसी तरह से अन्य भी अनेक आयामों से यदि हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि मन की प्रौढ़ता जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए भी बड़े काम की चीज होती है। थैंक यू।